अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी यूरोपीय मुल्क में मौजूद हैं जो 400 साल तक अजीम मुस्लिम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रह चुका है। इस मुल्क में खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, फन तामीर का शाहकार, हरी भरी सैरगाहें, सनी बीचेस, रिजॉर्ट्स और होटल सब कुछ मौजूद हैं। अगर इस मुल्क की लड़कियों की बात की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ पर दुनिया की दुल्हनों की सबसे बड़ी मंडी लगती है। ये मुल्क फूलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ दुनिया के नायाब नस्ल के फूल पाए जाते हैं। और इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया। बल्गारिया की आबादी के 84% लोग बल्गारियन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 8% तुर्किश, 5% रूमी और 2% ऐसे लोग यहाँ पर आबाद हैं जो दीगर ममालिक से रोज़गार की तलाश में बल्गारिया में रिहाइश पजीर हैं। अगर इस मुल्क के लोगों के मज़हब की बात की जाए, उस्मानियों के दौर में इस्लाम इस खित्ते का सबसे बड़ा मज़हब था, मगर सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के सबब लाखों मुसलमानों ने यहाँ से तुर्की की तरफ हिजरत कर ली थी। इस वक्त बल्गारिया का सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है और इस्लाम आज भी बल्गारिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। यहाँ के लोगों को इंतहाई ज़हीन माना जाता है। इस मुल्क का शुमार यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में होता है। इस मुल्क में सालाना फ़ी कस आमदनी $8,900 है, इसीलिए ये मुल्क बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत सस्ता है। दोस्तों, 680 ईस्वी से पहली बल्गारियन सल्तनत की इब्तदा से लेकर अब तक इस मुल्क ने अपना नाम तब्दील नहीं किया, जबकि बाकी तमाम यूरोपीय ममालिक अपना नाम तब्दील कर चुके हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 1,10,994 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 105वां और यूरोप का 16वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के कैपिटल सिटी का नाम सोफिया है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी तकरीबन 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में लिटरेसी रेट 99% है। मुल्क की कौमी ज़ुबान बल्गारियन है। यहाँ के 85% लोग बल्गारियन ज़ुबान बोलते हैं। दोस्तों, जिस तरह हर मुल्क के नाम के पस मंज़र में कोई ना कोई मतलब होता है, इसी तरह बल्गारिया नाम के पीछे भी एक मतलब है। बल्गारिया नाम यहाँ पर बसने वाले बल्गार कबीले के नाम पर इसे दिया गया था। ये कबीला कोई 6000 कबल अज़ मसीह में यहाँ आकर आबाद हुआ था। इस कबीले के बारे में कहा जाता है कि पहली बार सोने यानी गोल्ड के हार इन्हीं लोगों ने बनाए थे। आज भी बल्गारिया की एक बड़ी आबादी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, बल्गारिया में किसी सल्तनत की बुनियाद 680 ईस्वी में रखी गई थी। इससे पहले कदीम बल्गारिया में मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ सरदारों के मातहत रहा करते थे। 680 ईस्वी से लेकर 1018 ईस्वी तक कायम रहने वाली सल्तनत को सल्तनत बल्गारिया अव्वल कहा जाता है। इस सल्तनत के दौर में ईसाई मज़हब भरपूर परवान चढ़ा। यह सल्तनत अपने अरूज के दिनों में काफ़ी फैली हुई थी। 1000 ईस्वी के बाद बल्गारिया पर बाज़ंतीनी अफवाज ने हमला करके कब्जा कर लिया। बाज़ंतीनी 1185 ईस्वी तक बल्गारिया पर काबिज रहे। बल्गारिया के इस दौर को बाज़ंतीनी बल्गारिया कहा जाता है। 1185 में दूसरी दफ़ा बल्गारियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई। दूसरी बल्गारियन सल्तनत 1396 ईस्वी तक कायम रही। इसके बाद 1396 ईस्वी में बल्गारिया तक उस्मानी फ़ौजें पहुंच चुकी थीं। 19वीं सदी तक सल्तनत बल्गारिया उस्मानियों के ज़ेर तसल्लुत रही। रूस तुर्किश जंग के दौरान बल्गारिया और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। ये मुआहदा 3 मार्च 1878 को तय पाया था, जिसके बाद बल्गारिया को सल्तनत उस्मानिया ने खुद मुख्तारी दे दी थी, मगर मुकम्मल आज़ादी 1908 में दी गई, जिसके बाद तमाम रियासती मामलात में सल्तनत उस्मानिया का अमल दखल ख़त्म हो गया था। 1878 में उस्मानियों से आज़ादी के बाद अभी तक बल्गारिया 4 बार जंग का सामना कर चुका है। 1885 की साइबेरिया के साथ बल्गारिया की जंग हुई। 1912 में बल्कान जंग, 1915 से 1918 तक जारी रहने वाली वर्ल्ड वार 1 और 1941 से 1945 तक इस सरजमीन को वर्ल्ड वार 2 का भी सामना करना पड़ा था। बल्गारिया यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन है, लेकिन दूसरे के यूरोपीय ममालिक की तरह बल्गारिया की करेंसी यूरो नहीं। बल्गारियन करेंसी को लीफ कहा जाता है। एक लीफ पाकिस्तानी 157 रुपये और इंडियन 47 रुपये के बराबर है। वक्त के लिहाज से बल्गारिया पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4097 किलोमीटर जबकि इंडिया से 4679 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इस मुल्क के अगर मोहल्ले वकू की बात करें तो इसके मशरिक में बहर असवद, मगरब में मकदूनिया, जबकि जनूब में तुर्की और यूनान जैसे ममालिक मौजूद हैं। बल्गारिया की सरहदें 5 ममालिक और 1 समंदर से मिलती हैं।
दुनिया का 70% रोज़ ऑयल और परफ्यूम बल्गारिया से एक्सपोर्ट होता है। बल्गारिया में एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल दुल्हनों का बाजार लगता है और लड़के अपनी मनपसंद दुल्हन को खरीद कर अपनी बीवी बनाते हैं। ये बाजार एक रवायत के तहत लगाया जाता है जहां पर गरीब लोग अपनी बेटी की बोली लगवाते हैं। ये रिवाज काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस रिवाज में बाहर की लड़कियों की भी हैरानकुन बोली लगवाई जा रही है, जिस वजह से बल्गारिया की गवर्नमेंट इस पर बैन लगाने के बारे में सोच रही है। दोस्तों, बल्गारिया सियाहत के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ सियाह इस मुल्क का सफ़र करते हैं। दोस्तों, जहां दूसरे यूरोपीय ममालिक का परमानेंट वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल है, वहां बल्गारिया का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ पर कोई भी इंसान $5 लाख यानी तकरीबन पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए देकर इस मुल्क का रिहायशी बन सकता है। बल्गारिया की लड़कियाँ काफ़ी खूबसूरत होने के साथ बहुत नरम मिजाज होती हैं और इसीलिए ये हर मर्द को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। दोस्तों, बल्गारिया की रवायती शादी काफ़ी दिलचस्प होती है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मुल्क में मुश्किल काम है फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर का ढूंढना, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ 30 मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, जो यहाँ की आबादी के हिसाब से बहुत कम है। बल्गारिया की एक और ख़ास बात यह है कि बल्गारिया की आर्मी ना तो आज तक कोई जंग जीती है और ना ही कोई जंग हारी है, लेकिन इसमें हैरान कुन कर देने वाली बात यह है कि आज तक इस मुल्क के झंडे को कोई कैप्चर नहीं कर सका। इसके अलावा बल्गारिया की औरतों को ये एजाज़ भी हासिल है कि बल्गारिया की पायलट रीना दुनिया की पहली एयरफोर्स पायलट थी, जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में जंग में हिस्सा लिया था। फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग के ग्रैंडफादर इसी मुल्क के रहने वाले थे और ये 1940 में किसी वजह से यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। इसके अलावा दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाकर देने वाले साइंसदान जॉन विल्सन का ताल्लुक भी इसी मुल्क बल्गारिया से था। बल्गारिया का तकरीबन 1/3 हिस्सा जंगलों से घिरा है, जिस वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी खूबसूरत और दिलकश रहता है। आमतौर पर यहाँ का दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत कम होकर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बल्गारिया में एक ऐसी औरत की पैदाइश भी हुई जिसे कुदरत ने मुस्तकबिल देखने की सलाहियत से नवाजा था। इस औरत का नाम बाबा वांगा था। इस औरत की पैदाइश 1911 में हुई थी। एक हादसे में अपनी आंखों से महरूम हो गई थी, जिसके बाद इन्हें दुनिया के मुस्तकबिल को देखने की एक हैरत अंगेज सलाहियत मिल गई। सन 1996 में इनकी मौत तक इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ की, जो आज तक सच साबित हो रही हैं। इनकी पेशन गोई में अमेरिका का 9/11 हादसा, 2004 का सुनामी और अफ्रीका के रहायशी ओबामा का अमेरिका का सदर बनना भी शामिल है। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है और इस मुल्क को ज़हीन तरीन लोगों का घर भी समझा जाता है। सोफिया सिटी बल्गारिया का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। बल्गारिया यूरोपीय यूनियन और नेटो का मेंबर मुल्क भी है। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसका नाम आज तक नहीं बदला। इस मुल्क की कौमी ज़ुबान बल्गारियन है। बल्गारिया कई बार मुख्तलिफ ताकतों और सल्तनतों के हमलों का शिकार भी हुआ और बल्गारिया पर लंबे अरसे तक तुर्कों का कब्जा भी रहा। बल्गारिया में मुख्तलिफ नस्लों के लोग शामिल हैं, जिनमें तुर्क, रोमा और बल्गारियन समेत दीगर नस्लों के लोग शामिल हैं। इस मुल्क की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि बल्गारिया में कम उम्र हसीन लड़कियों का बाजार लगता है, जिसे ब्राइडल मार्केट कहा जाता है, जहाँ पर खूबसूरत और हसीन लड़कियाँ आप चंद डॉलर्स में ख़रीद सकते हैं। रोमा नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मार्केट को सजाते हैं, जिसमें दुल्हन फरोख्त करने की रस्म की जाती है। इस मार्केट में लड़कियों के माँ बाप खुद अपनी बेटियों के साथ मौजूद होते हैं और दुल्हन की कीमत भी वो खुद ही तय करते हैं, जो कि $4,000 से $6,000 तक होती है। रोमा कम्युनिटी के लोग 15 साल की उम्र में लड़कियों को स्कूल भेजना या बाहर निकलना बंद कर देते हैं कि कहीं वो खुद से ही अपने लिए लड़का पसंद ना कर लें। इस ब्राइडल मार्केट पर लोगों की जानिब से तनकीद भी की जाती है, मगर इसके बावजूद हर साल 4 दफ़ा ये ब्राइडल मार्केट बल्गारिया में लगाई जाती है। इसके अलावा बल्गारिया में एक और फेस्टिवल भी बनाया जाता है, जहां पर सबसे खूबसूरत लड़की को चुनकर उसे रोज़ क्वीन का खिताब दिया जाता है और ये फेस्टिवल बल्गारिया की काजान राख रोज़ वैली में मनाया जाता है। इस वैली में बड़ी तादाद में गुलाब के फूल उगाए जाते हैं। यहीं से पूरे यूरोप में गुलाब एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। पूरी दुनिया का 85% रोज़ ऑयल भी यहाँ पर बनाया जाता है। बल्गारिया में कुदरती खूबसूरती भरी पड़ी है।
यहाँ गजब के शानदार सनी बीचेस, खूबसूरत आर्किटेक्चर, पहाड़, नदियाँ, झीलें, होटल्स और रिजॉर्ट्स के साथ साथ नाइट कैफेज भी मौजूद हैं। इसीलिए तो पूरे यूरोप समेत दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बल्गारिया की पहाड़ी चोटियाँ हाइकिंग करने वालों के लिए एक ज़बरदस्त जगह हैं। इसके अलावा बल्गारिया में सेंट्रल बाल्कन और रीला नेशनल पार्क पैदल चलने वालों के लिए जन्नत माने जाते हैं। बल्गारियन लोग मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइन भी तैयार की जाती है। इस मुल्क में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं जो इस मुल्क की तारीख को खुद ही बयान करती हैं। ये लोग फुटबॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। बल्गारिया में हर वो चीज़ मौजूद है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो यूरोप के एक छोटे से मुल्क बल्गारिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।